मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कंसेप्ट सीरीज में ज्योमेट्री का एक पार्ट सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल का सरकम सेंटर आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने सेंट्रॉइड और आपका इन सेंटर देखा था और उसके कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ चीजें और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम सरकम सेंटर को देखेंगे, ये क्या है और सेंटर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम कंसेप्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको परिकेंद्र। ठीक है, अब ये पहली बात तो आई कि ये आता कैसे है, मिलेगा कैसे सेंटर। तो सबसे पहली चीज कि किसी भी त्रिभुज में जो भी भुजाएं हैं, आपकी जो भुजाएं हैं उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद, भुजाओं को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद तीनों को जब करोगे तो जिस पॉइंट में मिलेंगे वो क्या है? सरकम सेंटर। मतलब क्या है? बचपन में कैसे मान लो एक भुजा है, उसको कैसे आप क्या करते थे? ऊपर नीचे ऐसे आपने आर्क लगाई, यहाँ ऐसे आप किसी भी भुजा को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते थे ना। वैसे ये भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा वो क्या है? सरकम सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि सरकम सेंटर, ये जो सेंटर है ट्रायंगल्स में कहां कहां लाई कर सकता है। ट्रायंगल के अंदर, जैसे इन सेंटर था, सेंट्रॉइड था, वो ट्रायंगल के अंदर ही रहते थे। क्लियर? अब ये सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर कब होगा, ट्रायंगल के बाहर कब होगा, या किसी साइड पे कब होगा, ये चीजें तीनों पोजीशन पे आता है। ट्रायंगल के अंदर भी रहता है, ट्रायंगल के साइड पे भी, और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। क्लियर? तो जैसे आगे देखते हैं इसकी लोकेशन सरकम सेंटर कैन बी इनसाइड, यानी ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, आउटसाइड बाहर भी हो सकता है, और ऑन द ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के किसी साइड पे भी हो सकता है। क्लियर? किस कंडीशन में कब कब होगा जरा देखो। अगर ट्रायंगल आपका एक्यूट है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण मतलब तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। क्लियर है? तो जब न्यून कोण है तब उसका जो सरकम सेंटर होगा हमेशा इनसाइड होगा। क्या होगा? न्यून कोण में क्या होगा? इनसाइड। हमेशा ये ध्यान रखना, लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा जो आपका सरकम सेंटर होगा कहां पे होगा? इनसाइड होगा, अंदर होगा त्रिभुज के। फिर आएगा ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? आप देखोगे लॉन्गेस्ट साइड के नियरेस्ट होगा। जब आप बाइसेक्ट करोगे, जैसे क्या इस ये एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा है। तो जब आप तीनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो जो पॉइंट मिलेगा सरकम सेंटर वो आउटसाइड मिलेगा, यानी आपका जो अधिक कोण त्रिभुज है उसमें आपका जो सरकम सेंटर होगा वो त्रिभुज के बाहर ही मिलेगा। और अगर ध्यान से देखो तो लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ा कोण जो है उसी के सामने सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, और वो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी के नियरेस्ट आपको दिखाई देगा हमेशा। क्लियर है? थर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल पे ऑन द क्या होगा? ऑन द साइड ऑफ द राइट एंगल, यानी सबसे बड़ी भुजा यहां पे कौन सी है? एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण या हाइपोटेन्यूज, उस पे होगा हमेशा। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे जब इसको बाइसेक्ट करोगे, इसको बाइसेक्ट करो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं मिड पॉइंट पे होगा? नहीं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मिड पॉइंट पे हो सकता है। किसमें होगा? जब देखो कई लोग सोच रहे हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन की क्या थी? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है, यानी भुजा को तो विभाजित करेगा यानी मध्य बिंदु पर ही होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, चाहे समकोण त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे मान लो ऐसे, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, आप इसको बाइसेक्ट करोगे, इसको करोगे, हमेशा क्या होगा? आपको मध्य बिंदु पर ही तो मिलेगा। तो हमेशा आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है उसके मध्य बिंदु पर ही सरकम सेंटर होता है। मध्य बिंदु पर ही सरकम सेंटर होता है। आप ध्यान से देखो, जब सर्कल वाली प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो अर्धवृत्त पे बनना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये आपकी क्या होगी? एक व्यास यानी डायमीटर की तरह एक्ट करेगी। तो जो कंफ्यूजन में थे कि मध्य बिंदु में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सबसे पहली डेफिनेशन में ही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स है। भुजाओं को लंबवत समद्विभाजित करने वाले तीनों भुजाओं को जो जिस बिंदु पर मिलते हैं वही क्या है? परिकेंद्र का बिंदु होता है। ठीक है, परिकेंद्र है वो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर ही होगा, अधिक कोण में बाहर होगा, न्यून कोण में
आपका क्या होगा, अंदर ही होगा। क्लियर? तो लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब सरकम सेंटर, आपके पास सेंटर आ गया तो सरकम सर्कल यानी परिवृत्त, परिवृत्त भी बनाना चाहिए। जब आपके पास केंद्र है, जब केंद्र है तो वृत्त भी तो बना लोगे। अभी मैंने बताया कि कैसे ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्ट करोगे तो ये ओ मिलेगा, तीनों को करोगे जब, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये बाइसेक्ट, ये ओ पॉइंट है तो ये क्या करोगे, जो ये आपके शीर्ष से जो मिला रही है जो रेखा, ऊपर से भी मिलाएगी, ये भी मिलाएगी, ये क्या है, इसको आप परित्रिज्या मानते हो, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। मान लो वृत्त बनाना है या सर्कल बनाने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। स्टार्ट कैसे होता है, एक पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक रेडियस होनी चाहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस, फिर आप क्या लोकस बनाते हो, पॉइंट्स बनाते हो, एक सर्कल को ड्रॉ करते हो। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, सरकम सेंटर। रेडियस क्या होगी, जो वो सरकम सेंटर है, और जो शीर्ष है, शीर्ष, वृत्त तो बाद में बनेगा, सर्कल बाद में ड्रॉ होगा, जो सरकम सेंटर है वहां से जो शीर्षों की दूरी है वो क्या है, बराबर है, वही सरकम रेडियस होती है। जैसे इन सेंटर में अंतः केंद्र में क्या देखा था, अंतः केंद्र वाले चीजों में क्या देखा था, अंतर्वृत्त भी तो बनाया था, इन सर्कल भी बनाया था। तो इन सेंटर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, लेकिन परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड एज सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस के बाद आप क्या करते हो, एक सर्कम सर्कल यानी तीनों जो शीर्षों से गया, तीनों शीर्षों से जाना चाहिए, ऐसा मान लो कि ये है, एक बना दिया, दो से तो चला गया, तीसरे से नहीं जा रहा है, तो ये सर्कम सर्कल नहीं है। सर्कम सर्कल क्या होता है, कोई भी आप डायग्राम में या तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसके सारे शीर्षों से होके ही जाना चाहिए, उसी को आप सर्कम सर्कल कर सकते हो। ठीक है, इन सर्कल क्या कहते हो, जो सारी आंतरिक भुजाओं को टच करे। अगर किसी को नहीं टच करा तो केवल इनसाइड, इस डायग्राम के इनसाइड एक सर्कल है, लेकिन इन सर्कल के केस में भी क्या कहते हो, सारी भुजाओं को आंतरिक रूप से टच करे। सर्कम सर्कल के केस में क्या है, सारे शीर्षों से होता हुआ ही जाए। तो आपने क्या देखा, सर्कम सेंटर कैसे मिला, सर्कम रेडियस क्या होती है, आपकी जो शीर्षों से दूरी है वो सर्कम रेडियस हो गई। सर्कम रेडियस के बाद हम क्या बनाते हैं, तीनों शीर्षों से वर्टिसेस से जाता हुआ जो सर्कल है, दैट इज, दिस सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, परिवृत्त। तो आपके पास सेंटर भी आ गया, ठीक है, आपके पास रेडियस भी आ गई, उसके बाद सर्कल भी बन गया। आप इससे रिलेटेड जो भी एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या कुछ लेंथ बेस्ड, दो तीन से छोटी छोटी चीजें वो आप ध्यान से कर सकते हो। इसका यूज आप सर्कल में भी करते हो, थ्योरम्स में, कि सेंटर का और आपका वर्टिसेस का एंगल क्या होता है, हाफ डबल, कुछ ऐसा याद आ रहा होगा, तो वैसा यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अब रिजल्ट्स क्या है वो देख लेते हैं, जरा देखिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है, आप ध्यान से, अगर सर्कल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको याद है तो आपको पता है कि ये जो वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण, केंद्र पर बना कोण का क्या होता है, आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण डबल होता है, ऐसे सोच सकते हो, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। सर्कल में क्या होता है, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण के का डबल होता है, जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो जो सर्कमफेरेंस का उसका डबल होगा। मान लो थीटा है तो ये टोटल 2 थीटा होगा। अब 2 थीटा होगा तो ये थीटा और ये थीटा हो जाता है। अब कुछ लोग परेशान हो गए, वो ये कैसे हो गया, तो मैं बताता हूं कैसे हो गया, जरा ध्यान से देखना। ध्यान से समझते जाओ, बहुत इजी चीजें हैं यार, ये सब समझना ही है आपको बस। आप ध्यान से देखना, मैं अंदर वाला इस त्रिभुज को बाहर निकाल के रख दिया, ओ बी सी, इसको डी मान लेते हैं। आपको ये पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर है। दूसरी चीज, ये कैसा त्रिभुज है आपका, ये कैसा त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, अब यहाँ पे हमने एक चीज नहीं बताई, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन बना हुआ था इस सेंटर से कॉर्ड, ये क्या है, जीवा है, कॉर्ड पे अगर मान लो डी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये बाइसेक्ट करती है।
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्ट करती है कि नहीं, सर्कल की प्रॉपर्टी में भी है, ऐसे भी आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में बताओ। अगर यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तब की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये आपका ये कहीं और है, परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा है तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, ये परपेंडिकुलर के केस में ही होंगे। इसलिए इसने बनाया, मैंने बनाया कि इससे कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देनी है जो सर्कम रेडियस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुज की बात की जाए तो दो भुजाएं बराबर, ये कॉमन है, तो तीनों भुजाएं बराबर, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा, ये एंगल जो होगा यही है, ये एंगल होगा। अब आपको पता है ऊपर थीटा है, ये 2 थीटा है, दोनों को बराबर बांटना है तो आधा आधा बांट दिया, तो आधा आधा बांट दिया। तो पहली एंगल वाली प्रॉपर्टी जो बहुत बार बार पूछी जाती है, मतलब यूज होती रहती, कि जब कभी सरकम सेंटर की बात की जाए तो सर्कल आपको क्या होता है, सरकम सेंटर ट्रायंगल दिया होगा तो आप दिमाग में ये नहीं ला पाओगे, सर्कल सर्कल वाले केस में डायरेक्टली लगा देते हो कि सीधे सर्कल बना हुआ है, परिधि दिख रही है और आपका जीवा दिख रहा है, कॉर्ड दिख रही है, सर्कमफेरेंस, तो हाफ और डबल करना आसान होता है। बस ट्रायंगल में केवल जब बनाओगे तो वहां पे दिमाग में नहीं आ पाता कि सर्कल वाली प्रॉपर्टी लगानी। तो ये ध्यान रखना है आपको, सरकम सेंटर वाले में सीधे आप अप्लाई करोगे क्योंकि वो सर्कल आपके पास इनविजिबल है, इनविजिबल है, तो सर्कल वाली प्रॉपर्टी सीधे अप्लाई कर देना। अगर ये ट्रायंगल मतलब ये आपका मान लो कि ये ओ आपका सीधे एल दे देता या कुछ भी सरकम सेंटर देता तो सीधे आपको दिमाग में रखना है, इससे परिधि पे आधा बनेगा और परिधि पे कोई दिया हुआ है तो सेंटर पे आपका डबल बन जाता है। क्लियर? तो ये आपको प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई कि जो सरकम सेंटर से सर्कल सेंटर का जो कॉर्ड से बना हुआ एंगल है वो परिधि से क्या होता है, डबल होता है। सर्कल की प्रॉपर्टी सीधे कॉपी कर रहा है, कुछ नया नहीं है। और इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं, चलो ऐसा ही एक डायग्राम और आगे, हाँ ये देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, उसी ट्रायंगल को फिर से हम बाहर लेके आ रहे हैं या यहीं से करते हैं। मान लेते हैं ये साइड का लेंथ ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप पूरे मेंसुरेशन में, आप पूरे ज्योमेट्री में यूज करते हो। इस ट्रायंगल की बात करें, अब ये हमने देख लिया कि थीटा है, ये 2 थीटा कैसे हो गया था और उसके बाद ये आधा आधा कैसे हुआ, ये परपेंडिकुलर आपको पता है। ये रेडियस आर है, सर्कम रेडियस है, ये क्या है, सर्कम, सर्कल का रेडियस तो है ही है लेकिन ट्रायंगल के टर्म्स में आप क्या कह सकते हो, सर्कम रेडियस है। क्लियर? तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या, ये अगर ए है तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है तो ए बाई टू है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। तो आप क्या लिखते हो, आर बराबर क्या लिख सकते हो, ए अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे बी के टर्म्स में भी ऐसे कर सकते हो, मान लो इसको आप बनाओगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ वैसा रिजल्ट आएगा। तो मैं इन जनरल रिजल्ट लिखता हूँ कि आप कह सकते हो 2r इज इक्वल टू, 2 मैंने इधर कर दिया, ए अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस थीटा, सॉरी बी अपॉन साइन थीटा, ही उसमें भी साइन ही करोगे ना, साइन से ही आप निकालोगे, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन थीटा। या साइन रूल अगर थोड़ा सा दिमाग आ रहा हो तो कुछ ऐसा ही उलट पुलट आपको दिखाई देता है ना। तो 2r, यहाँ पे r क्या है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। क्लियर? तो 2r इज इक्वल टू अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन थीटा। यहाँ पे ए बी सी क्या है, उस ट्रायंगल की साइड्स है, ट्रायंगल की क्या है, साइड्स है। क्लियर है? और इसी पे थोड़ा सा और आगे अगर जाओगे, इसी पे थोड़ा सा और आगे जाओगे तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे आया है। थोड़ा सा रोक रोक के और देख लेना, जो लोग मान लो रिकॉर्डिंग देखेंगे, स्पीड को कम ज़्यादा जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे देखिए, मज़े से देखिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते थे, इसको आपको अगर समझ में आ गया हो तो आगे जरा दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको ये पता है साइन एंगल की तरफ से अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या होता है, हाफ, मान लो हम मैंने इस पे अप्लाई किया इंक्लूडेड एंगल, मान लो आपको एंगल दिया है, दो साइड्स दिए हैं जिससे वो एंगल बन रहा है, तो आप एरिया निकाल सकते हो, क्या कहते हो, तो हाफ बी सी साइन थीटा, क्या देते हो ना, हाफ बी सी साइन थीटा। ये कहीं और से नहीं आता है, आप मान लो ये वाला मैं ट्रायंगल फिर से बाहर निकालता हूँ, ए, ये बी सी है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा एंगल है। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो,
ठीक है, अब ये हाफ कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं। आप इसको बेस और इसको हाइट मान के, इसको बेस इसको हाइट मानते हुए आप इसके थ्रू आप पूरे ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हो। अगर ज्योमेट्री जिसका थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन वीक है तो वहां पे जाके देख लेगा, ये तो हर जगह आपको छोटा सा आपको पता है कि अगर साइन के थ्रू आपको लिखना है किसी ट्रायंगल का एरिया तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे ही हाफ बी सी साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, उधर उल्टा लिख दिया मैंने, 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो साइन थीटा की जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ, आज एक को यूज कर, वहां पे क्या था 2r या r बराबर क्या हो गया, ए आर बराबर ए अपॉन 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह 2 डेल्टा और बी सी लिख देता हूँ, 2 डेल्टा और बी सी। तो आप इसमें कह सकते हो ए बी सी बाई 4 डेल्टा। तो एक रिजल्ट और आ गया साइड्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में ही, जिस सर का ये आर, हम क्यों इसको बता रहे हैं, क्यों मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि सरकम रेडियस से रिलेटेड है ना। ये क्या है, ये आर क्या है, सरकम रेडियस है। ये आर क्या है, सरकम रेडियस है। बहुत काम है आपको, मान लो सरकम रेडियस किसी की पता है, आपको मान लो कि ट्रायंगल का एरिया दे दिया, 2 साइड दे दिया, तीसरी साइड कुछ भी ऐसा आप निकाल सकते हो ना, कुछ भी निकाल सकते हो कि नहीं। मान लो ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, आपसे कह दे कि उसकी सरकम रेडियस बताओ, तो साइड्स दी है, साइड को मल्टीप्लाई करो, डेल्टा हीरोज। अगर मान लो कोई ट्रायंगल आपको कंफर्म हो रहा है कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, तो ठीक है, नहीं है तो हीरोज फॉर्मूला से आप डेटा लिखोगे, तब आप सरकम रेडियस निकाल सकते हो। तो अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं तो आप परित्रिज्या या सरकम रेडियस निकाल सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस टाइप से या सरकम सेंटर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट थे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या होता है, जो एंगल बेस्ड हाफ और डबल वाले क्वेश्चन प्री में बहुत आते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं मजेदार। हाँ, एक दो रिजल्ट थे, जैसे क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है 2019 में, OGIH, जैसे हमने इन सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर देखा है, अभी ऑर्थो सेंटर एक्स सेंटर नहीं देखा है, एक्स सेंटर तो बाहर है, लेकिन ऑर्थो सेंटर की बात करें, एच क्या है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में डिफरेंस क्या है। सरकम सेंटर क्या करता है कि साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो, परपेंडिकुलर यहां भी यूज हो रहा है, और जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो क्या है, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो तीनों परपेंडिकुलर्स का जो कंकरेंट पॉइंट होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। यानी शीर्ष से जो भुजाओं पर लंब खींचे जाएंगे, वो तीनों लंबों का मिलान बिंदु ही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बस यार, मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु बस ऑन सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में ही आपका, ध्यान से, सिंगल पॉइंट में ही ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, उसे आपका सर्कम सेंटर मान लिया। तो जितने भी सेंटर आप एक्स सेंटर छोड़ के, एक्स सेंटर, एक्स तो सीधे कह रहा है बहिर्केंद्र, एक्स सेंटर बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं, इन 4 सेंटर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉइड, ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट अंदर तो है, एक ही पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट, क्वेश्चन में भी कह रहा है पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों केंद्र या चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अब जैसे एम इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, चलो ये ABC बना दिया हमने, विद सर्कम रेडियस 15। आप यहाँ पे एम है सर्कम सेंटर, आपको पता है सर्कम रेडियस ये होती है, सीधे शीर्ष से मिला दो, धीरे धीरे ध्यान रखो, ये 15 है। BC बराबर 24, ये BC बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर। BC क्या है, 24 सेंटीमीटर। ML इज परपेंडिकुलर टू BC, ML परपेंडिकुलर, सीधे आपको पता है ना, ये सर्कल का सेंटर भी होता है, सर्कल सेंटर होता है तो ये बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। तो 24 है तो 12 है, 15 12 है, क्या आ जाएगा 9, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, 3 4 5, 3 4 5, तो 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, तो 9 सेंटीमीटर, सीधे आंसर आ गया। आंसर आपका CHSL का क्वेश्चन है ये।
तो सिंपल क्वेश्चन, जो मैंने चीजें बताई ना वो उतना ही समझ जाना, वैसे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। देखो एंगल वाला एक क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपका एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। देखो भाइयों, फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है आपका, एक ट्रायंगल है। एक्स वाई जेड आपका एक ट्रायंगल है जिसमें सरकम सेंटर एल है। एल बना दिया, सरकम सेंटर दिया, सरकम रेडियस भी खींच दिया करो तुरंत। एल एम इज ड्रॉन फ्रॉम द साइड वाई जेड, एल एम देखो ड्रॉ किया गया। अब परपेंडिकुलर है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया, देखो अभी तो हमने ऐसे ही बना दिया। इफ वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 है, देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल वाई एल एम, वाई एल एम। अब इसका एंगल ये पूछा गया है कि ये आपका कितना डिग्री है। कई लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज आप ध्यान से दिमाग से करिएगा, बहुत ही दिमाग से, कुछ भी। सबसे पहली चीज, फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बना दिया हमने। एल आपका क्या है, सर्कम सेंटर है। पर अच्छा एल एम परपेंडिकुलर ड्रॉन है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। एल एम 90 डिग्री है, कोई बात नहीं है, अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो बाइसेट करेगा, तो ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो ये आपको पता है कि ये दोनों बराबर 120 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 ही होगा, तो ये आधा ही बनेगा। परपेंडिकुलर सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिया था तो अब कुछ बचा इसमें तो सोचना था। परपेंडिकुलर अगर दिया हुआ है तो बाइसेट करेगा, आप सीधे अगर परपेंडिकुलर है ये तो सीधे ही दोनों बराबर कर देना, कुछ नहीं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा जा, क्योंकि ये भी तो सर्कम रेडियस है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी कॉमन, तो सर्वांग समत्रिभुज बन गए और आपका एंगल आपका वही बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर्कम सेंटर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एंगल बेस हमने क्वेश्चन देख लिया, कुछ लेंथ बेस देख लिया, जो रिजल्ट बताए हैं पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और तीनों सेंटर्स को मिलाते हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जय हिंद।